दोस्तों, ये कहानी है मुंबई में की एक छोटे से गांव की। सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। कोहरे के बीच एक टूटी हुई झोंपड़ी दिखाई दे रही थी। राधा, अरे ओ राधा, क्या तुम जाग रही हो? हाँ जी, इस कड़ाके की ठंड में नींद ही कहाँ आ रही है। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? उठना तो पड़ेगा ही ना, पेट में वो आग जो लगी है। अच्छा सुन, वो चादर तू ठीक से ओढ़ ले। देख तो तू कितनी कांप रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप बस अपनी चिंता कीजिए। बाहर कोहरा बहुत ज्यादा है और आपके पास तो कोई स्वेटर भी नहीं है। अरे मैं मर्द हूँ पगली, मेरा चल जाएगा। बस मुझे एक चीज का डर लग रहा है। क्यों? आपको किस बात का डर लग रहा है? अभी रसोई में गया था, चावल तो थोड़े बहुत हैं, पर मसाले बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। अगर आज अच्छी बिक्री नहीं हुई ना राधा, तो शायद शाम को हमारा चूल्हा नहीं जलेगा। अरे शुभ शुभ बोलिए जी, चूल्हा भी जलेगा और गरम रोटी भी मिलेगी। मेरा दिल आज यही कह रहा है। तेरा दिल सच में बहुत बड़ा है पगली। अच्छा सुन, अब मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको, वो कल की एक सूखी रोटी पड़ी है, उसे खाकर जाओ। नहीं राधा, वो तू खा लेना, तुझे दवाई भी तो खानी है। अभी आप जिद मत करो, आधी तुम खा लो, आधी मैं खा लूंगी। आओ ना, साथ बैठकर खाते हैं। आज मेरा वादा रहा, शाम को जब मैं लौटूंगा तो ये सूखी रोटी नहीं, गर्मा गर्म खाना लेकर आऊंगा। या तो आज जीत कर आऊंगा या फिर आऊंगा ही नहीं। सूरज बाजार पहुंचा और कुड़कुड़ाते हुए उसने अपनी छोटी सी दुकान लगाई। मटका चूल्हे पर चढ़ाया। तभी वहां एक पहला ग्राहक आया। आइए बाबूजी आइए, गर्मा गर्म मटका बिरयानी खाइए। अरे भाई, ये किस चीज में बिरयानी बना रहा है? ये मटका तो देखने में बड़ा गंदा लग रहा है। गंदा नहीं है बाबूजी, बस थोड़ा पुराना है। इसमें मिट्टी का असली स्वाद है, एक बार चखिए तो सही। हटा यार, इसमें कौन खाएगा? बीमारी फैलाएगा क्या? तू रहने दे भाई, आगे देख लूंगा। ग्राहक बड़बड़ाते हुए चला जाता है। बाबूजी जरा सुनिए तो। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी वहां डंडा बजाते हुए आता है। अरे ओ भाई, यहाँ क्यों दुकान लगाई तूने? चल हटा इसे यहाँ से। साहब, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, पर भूखा पेट तो है। बस थोड़ी देर रहने दीजिए, जैसे ही पहली बिक्री होगी मैं चला जाऊंगा। ज्यादा जुबान लड़ाता है। चल ठीक है, शाम तक का वक्त है। अगर सेठ ने शिकायत की तो ये तेरा मटका फोड़ दूंगा। सब हटो, सेठ जी आ गए। सूरज, तुझे कल कहा था ना यहाँ मत दिखना। कल्लू भाई, बस आज की बात है, प्लीज मान जाओ। अरे छोड़ न कल्लू, क्यों मुंह लग रहा है इन कीड़े मकोड़ों के? प्रणाम सेठ जी। अपना प्रणाम अपने पास रख और जरा ये बता, ये काला मटका क्या शमशान से उठा लाया है? नहीं सेठ जी, ये मेरे पुरखों की इकलौती निशानी है। पुरखों की? तेरे पुरखे भी ऐसे ही भिखारी थे। अरे जरा मेरे होटल को देख, वहां प्लेटों पे सोने का पानी चढ़ाया हुआ है और तू इस मिट्टी के फूटे मटके में खाना बेच रहा है। छी! सेठ जी, बर्तन चाहे मिट्टी का है, पर खाना एकदम साफ है। बस एक बार आप खा के तो देखो। चुप कर, मैं सेठ धनराज तेरे गंदे हाथ का खाना खाऊंगा? अगर मैं अपने कुत्ते को भी खिलाऊं ना, तो वो भी सूंघ कर मुंह फेर ले। सुन ले, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। कल से तू यहाँ दिखा तो ये मटका तेरे सर पर फोड़ दूंगा। सुना तूने? चल अब निकल यहाँ से। दोपहर की 2 बज गए थे और एक प्लेट भी नहीं बिकी थी। सूरज अपना सामान समेटने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ी औरत वहां आती है। बेटा, 3 दिन हो गए हैं मैंने कुछ नहीं खाया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। क्या कुछ खाने को है तेरे पास? मटके में थोड़ी ही बिरयानी है। अगर ये बेच दी तो 40 रुपए मिलेंगे, जिससे राधा की दवा आएगी। और अगर इस अम्मा को दे दी तो घर खाली हाथ जाना पड़ेगा। बेटा, अगर तेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और मांग लूंगी। नहीं माँ जी, रुकिए। एक माँ को बेटा कैसे मना कर सकता है? आप यहाँ बैठिए। सूरज ने तुरंत अपना मटका खोला और बिना कुछ सोचे सारी की सारी बिरयानी प्लेट में निकालता है। ये लीजिए अम्मा, आप पेट भर के खाइए। बेटा, तूने मुझे अपना खाना दे दिया। तेरी खुद की हालत तो बहुत खराब लग रही है। मेरे पास मेरी राधा है माँ, वो सब संभाल लेगी। आप मजे से खाइए। और कैसा बना है बिरयानी? बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी थी बेटा। बरसों बाद मेरी आत्मा तृप्त हो गई। जा, भगवान तुझे इसका फल जरूर देगा।
ऐसा फल देगा कि पूरी दुनिया देखेगी। क्या मतलब माँ जी? मैं कुछ समझा नहीं। तेरा ये मटका ये अब साधारण नहीं रहा। तू बस देखता जा आगे क्या होता है। ये मटका अभी कभी खाली नहीं होगा। अम्मा आशीर्वाद देकर चली गईं। सूरज उदास होकर अपना खाली मटका उठाने लगा। सूरज को खाली मटका बहुत ही भारी लगने लगा। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे अभी पूरा खाली कर दिया था। कोई पत्थर डाल गया क्या इसमें? ओ तेरी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो मटका फिर से बिरयानी से लबालब भरा हुआ था और खुशबू ऐसी आ रही थी कि सूरज के होश ही उड़ गए। अरे ये क्या? चावल, केसर और काजू, ये सब तो मेरे पास था ही नहीं। ये अचानक कहाँ से आया? ओ भाई साहब, ये जबरदस्त खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे इसी काले मटके से आ रही है। भाई क्या चीज बना रहा है? बिरयानी है साहब। तो जल्दी देना यार, अब रहा नहीं जा रहा। ये लो भाई, गर्मा गर्म मटका बिरयानी। वाह, ओए होए भाई, मजा आ गया। कसम से ऐसा स्वाद नहीं चखा। एक और दे जल्दी। जी जी, अभी देता हूँ। सूरज निकालता गया और मटका अपने आप भरता गया और देखते ही देखते सूरज के ठेले पर भीड़ लग गई। राधा, अरे ओ राधा, दरवाजा खोल। इतनी जोर से क्यों पीट रहे हो जी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पगली तो नाच, आज हम अमीर हो गए राधा। अमीर? कैसी बहकी बातें कर रहे हो? आपने शराब पी ली है क्या? अरे पगली ये देख, कितने सारे पैसे। ये पूरे 5,000 रुपए हैं। हे भगवान, 5,000? आपने कहीं चोरी तो नहीं की? चोरी नहीं, ये जादू है। ये मटका देख जरा, इसमें अभी भी बिरयानी भरी है। मैंने पूरे गांव को खिला दिया और ये कमबख्त खाली ही नहीं होता। सच कह रहे हो? अरे हाँ, ये तो सच में गरम है। ये उस बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद है राधा। अब तुझे सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। कल मैं तेरे लिए नई साड़ी लाऊंगा। मुझे साड़ी नहीं चाहिए, बस आप खुश रहो। मुझे पता था मेरे सूरज का हुनर एक दिन पूरी दुनिया देखेगी। और इधर सेठ अपना होटल खाली देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरा पूरा होटल खाली क्यों पड़ा है? मालिक, वो सब वहां उस सूरज के पास लाइन में खड़े हैं। वो मटका बिरयानी वाला। वो भिखारी, उसके पास इतना खाना खिलाने को कहां से आया? मालिक ये जादू है, असली जादू। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मटका खाली होता है, फिर अपने आप भर जाता है। मतलब अनलिमिटेड सप्लाई। अगर वो जादुई मटका मुझे मिल जाए तो मेरा राशन का खर्चा 0 और प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो क्या करें मालिक, हम वो मटका खरीद लें? उससे खरीदेंगे नहीं बेवकूफ, छीनेंगे। वो भिखारी मेरा क्या कर लेगा? आज रात ही उसका काम तमाम करना होगा। लेकिन मालिक वो मटका घर में रखता है। तो हम घर में घुसेंगे। आज रात वो मटका मेरे किचन में होना चाहिए, समझ गया ना? रात के करीब 2 बजे थे। सूरज और राधा गहरी नींद में सो रहे थे। मटका उनके पास ही रखा था। मालिक देखिए, वो सो रहे हैं। धीरे चल गधे, बिल्कुल आवाज मत कर। वहां कौन है? मालिक मर गए, ये तो जाग गई। चुप रह, हिल मत, बच गए। जा जल्दी मटका उठा। मालिक ये तो बहुत भारी है। अरे जोर लगाना बेवकूफ, और चल भाग यहां से। जय हो मालिक की। लुट गए राधा, हमारा मटका चोरी हो गया। मैं जानती हूँ ये गंदा काम किसने किया है। ये उसी घमंडी धनराज का काम है। लेकिन अब हम क्या करेंगे राधा? आप चलिए मेरे साथ। आज बाजार में तमाशा होगा। आज पाप का मटका सबके सामने फूटेगा। सुनो सुनो भाइयों, आज से वो जादुई बिरयानी रॉयल पैलेस में मिलेगी। 1 प्लेट 500 रुपए। लाइन में आओ सब। अरे ये तो सूरज भाई का मटका है। इसने सूरज भाई का मटका चोरी किया है, चोर कहीं का। मटका जिसका, बिरयानी उसकी। खाना है तो खा वरना निकल। कल्लू, ढक्कन खोल इसका। जय हो मालिक की। खुशबू सुनो दोस्तों, खुशबू। ये क्या गंदी बदबू है, जैसे सड़े हुए अंडे हों। ये बदबू कैसी? अभी तो इसमें बिरयानी थी। अरे ये बदबू कैसी? मालिक जरा अंदर देखिए, कुछ हिल रहा है।
मटके से बिरयानी नहीं, हजारों कॉकरोच निकलते हैं। हटाओ इसे, कल्लू हटाओ, मेरे शरीर पर चढ़ रहे हैं। भागो मालिक, ये मटका नहीं भूत है। धनराज डर के मारे मटका को वहीं छोड़कर भाग जाता है। मटका उड़ते हुए सीधा सूरज के पास जाता है। सूरज ने मटका उठाया और साफ किया। ये तो मेरा ही मटका है। अरे देखो भाई, सूरज के हाथ लगते ही सभी कॉकरोच गायब हो गए। देखो गांव वालों, देखो, खुशबू भी वापस आ गई। देख लिए ना सब लोग, ये मटका सिर्फ ईमानदारी का खाना बनाता है, लालच का नहीं। सही कहा भाभी जी, मारो इस चोर सेठ को। मुझे माफ कर दो, मैं फिर से कभी ऐसे नहीं करूंगा। धनराज वहां से दुम दबाकर भाग गया और सूरज ने फिर से सबको मुफ्त में बिरयानी खिलाई। खाओ भाई खाओ, ये मटका बिरयानी अनलिमिटेड है। तो दोस्तों, याद रखना, जिसकी नीयत साफ उसका बेड़ा पार। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपने नाम का कैरेक्टर नेक्स्ट कहानी में देखना चाहते हैं तो अपना प्यारा सा नाम जरूर कमेंट करें।